आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में चल रहे चुनावी मौसम की। दरअसल अब चर्चाएं ऐसी हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल जो है वो तेज हो गई है और इस बीच सीएम सैनी की जो सीट है वो सीट अब बदल सकती है। दरअसल लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी बाजार में ये चर्चाएं गर्म है कि करनाल की जगह अब कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सावित्री जिंदल की अगर बात की जाए तो सावित्री जिंदल भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं सावित्री जिंदल। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव में सीएम सैनी की सीट बदलेगी। करनाल को लेकर के इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल इस तरह की चर्चाएं सियासी बाजार में गर्म हैं कि करनाल छोड़ करके अब कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इससे पहले चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, जिसको लेकर के सभी जो सियासी दल हैं उन्होंने अपनी अपनी कमर कस ली है और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में खुद शीर्ष नेतृत्व भी अब उतरने को मैदान में खड़ा हुआ है। इस बीच लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इस बीच इस तरह की चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से अब चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो अलग अलग जो मीटिंग्स हैं उनका दौर जारी रहा, जिसमें विधानसभा चुनाव की टिकट्स को लेकर के मंथन चला कि आखिरकार 90 विधानसभा सीटों पर किसको कहां टिकट देनी है। और अब इसके बाद ये चर्चाएं भी गर्म है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर के अब चर्चाएं चल रही हैं सियासी बाजार में कि करनाल छोड़ करके अब कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। कितना दम बात में? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें से 90 में से 23 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से बीते दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बयान भी दिया और कहा कि 29 तक जो है 28-29 तक जो है कुछ टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा ये ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बार करनाल की जगह कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वहां पे सैनी वोटर्स का प्रभाव बहुत ज्यादा है, या कहिए कि सैनी वर्ग के लोग वहां ज्यादा हैं। और करनाल क्योंकि पहले से ही पंजाबी सीट रही है, तो ऐसे में वहां पर बीजेपी दांव खेलेगी किसी पंजाबी चेहरे पर। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की टिकट कहिए कि या विधानसभा सीट है वो बदली जा सकती है। इसके अलावा हिसार सिटी सीट पर बीजेपी ने डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर उनकी जगह सावित्री जिंदल को टिकट दिया है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनावों से पहले ही नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल पार्टी में शामिल हुए थे भाजपा में, और जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी उस वक्त भी सावित्री जिंदल उनके साथ स्टेज पे नजर आई थी। तो इस बार उन्हें उन्हें टिकट जो है हिसार से दी जा सकती है। और कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल, तो ऐसे में सावित्री जिंदल को हिसार से टिकट दी जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अंबाला कैंट से जो उम्मीदवार है वो अनिल विज रहेंगे और 4 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट भी पक्के हो गए हैं और 2 कैबिनेट मंत्रियों पर अभी भी संशय बरकरार है। इसके अलावा इसी तरह 7 राज्य मंत्री में से 5 को पार्टी दोबारा टिकट देगी और 2 राज्य मंत्रियों के टिकट खतरे में है। इन 2 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट पर संकट। नायब सैनी के 4 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से वो आपको बता देते हैं। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को जो टिकट है वो लगभग फाइनल है कि इन्हें टिकट मिलेगी और अपने हल्के से तैयारियां भी इन सभी ने शुरू कर दी है। और प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में मोहर लगने के बाद हाईकमान को ये भेजा जाएगा। जिन 2 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कटने की बात की जा रही है उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता, जिसे हमने पहले बताया, और इसके अलावा बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, क्योंकि बगावती सुर वो दिखा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा नए जिन लोग टिकट के दावेदार रहेंगे, और कुछ की टिकट कटेगी जो बागी तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हर एक बेल्ट को, हर एक सीट को पूरी तरीके से भांप रही है बीजेपी। तो देखना ये रहेगा कौन कौन से चेहरे जो हैं वो फाइनल लिस्ट में सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। लगातार जो सियासी दल हैं वो अपने अपने
जो खेमे हैं उनमें विचार कर रहे हैं कि आखिरकार किस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिसको लेकर के लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो भी जारी है। अब से 1-2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है कि आखिरकार किन किन नामों को उन्होंने चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, ताल ठोकने के लिए उतारा है। इस बीच मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं हैं कि करनाल की जगह अब कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं।